नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रसिक गुप्ता दिल्ली से और नेशनल थॉट के इस चैनल पर मैं आपके बीच में हूं एक कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे कवियों की उस महफिल में जो आपको बताएंगे कि अगर ये कवि सरकार में होते तो क्या क्या करते। नमस्कार, मैं मंजू शाक्या आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सृष्टि का आधार प्रेम है, फिर वो प्रेम चाहे किसी भी रिश्ते में हो, माँ का प्रेम हो, बच्चे का प्रेम हो, प्रेयसी का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, पूरी सृष्टि प्रेम पर टिकी हुई है। तो मैं प्रेम की चंद पंक्तियों के साथ ही आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ। सुनिएगा 4 पंक्तियाँ कि अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ, अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ और चाहतों की आरज़ू है हर तरफ। ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ, मैं कहाँ। और तालियां बजाइए तो जरा तेज से बजाइए, ऐसे मत बजाइए कि लगे कि तम्बाकू कूट रहे हैं। सुनिएगा कि कहते हैं कि प्रेम में कोई एक इंसान होता है जो आपको संपूर्ण बनाता है, जिसका एहसास आपको पूर्ण करता है। ऐसे ही मनोभाव को चित्रित करते हुए मेरी 4 पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती दिल के कोने कोने से, सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती दिल के कोने कोने से, और प्यार तुम्हारा मुझे बचाता हर एक जादू टोने से। बिना तुम्हारे ये सांसें भी बेमानी सी लगती हैं, मैं पूरी हो जाती हूँ बस एक तुम्हारे होने से, मैं पूरी हो जाती हूँ बस एक तुम्हारे होने से। और जब मोहब्बत में होता है इंसान तो कलम भी कुछ और लिखने नहीं देती। किस तरह से, सुनिएगा कि सिवा तेरे ख्यालों में ये कुछ टिकने नहीं देती, सिवा तेरे ख्यालों में ये कुछ टिकने नहीं देती, हिना मुझ पर किसी के नाम की रचने नहीं देती। और तुम्हारे नाम के कुछ शेर कागज पर लिखे जब से, तुम्हारे नाम के कुछ शेर कागज पर लिखे जब से, कलम तब से मुझे कुछ और अब लिखने नहीं देती, कलम तब से मुझे कुछ और। कहते हैं प्यार आंखों से होके दिल में उतरता है। आप सभी ने प्यार किया है और आप सभी लोग जानते हैं। मेरी पंक्तियों को आत्मसात कीजिए। कैसे कि इंद्रधनुष के रंग सुनहरे मन की चाहत लिख डाली, इंद्रधनुष के रंग सुनहरे मन की चाहत लिख डाली, हौले हौले दिल पर उसने अपनी आहट लिख डाली। और लब थर्राकर लगे कांपने मन का पंछी चहक उठा, लब थर्राकर लगे कांपने मन का पंछी चहक उठा, एक शरारत की आंखों ने और मोहब्बत लिख डाली, एक शरारत की आंखों ने। और 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ कि जब हम प्रेम में होते हैं तो कैसा एहसास होता है। जब हमारा प्रेयसी या हमारी प्रीतम हमारी तारीफ में कुछ शब्द कह दे तो वो उस एहसास को इन पंक्तियों में आप अपने तक पहुंचाइएगा। सुनिएगा कि जब जब हम पढ़ते हैं तुमको गीत गजल हो जाते हैं, जब जब हम पढ़ते हैं तुमको गीत गजल हो जाते हैं। मधुकर जी आप तक पहुंचाती हुई पंक्तियां सुनेगा कि जब जब हम पढ़ते हैं तुमको गीत गजल हो जाते हैं, और स्वाति की बूंदों जैसा पावन जल हो जाते हैं, और तुम नक्काशी कर देते हो जब दिल की दीवारों पर, तब हम संगे मरमर का ताजमहल हो जाते हैं, तब हम संगे मरमर का ताजमहल हो जाते हैं। और प्रेम में चांद तारों तक पहुंचने की सबकी तमन्ना होती है, मेरी भी कुछ तमन्ना है, लेकिन किस तरह से है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ 4 पंक्तियों में। सुनिएगा कि सितारों से नज़ारों का मधुर संबंध लिखेंगे, सितारों से नज़ारों का
मधुर संबंध लिखेंगे, निगाहों का निगाहों से नया अनुबंध लिखेंगे। और इजाज़त हो अगर तेरी तो ये दुनिया भुलाकर हम, इजाज़त हो अगर तेरी तो ये दुनिया भुलाकर हम तेरे अधरों पे अपनी प्रीत के कुछ छंद लिखेंगे, तेरे अधरों पे अपनी प्रीत के। तो प्यार का सदा से दुश्मन जमाना रहा है। प्यार, जैसे कि मैं कह रही थी कि मोहब्बत का दुश्मन सदा से जमाना रहा है, तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कितना भी दुश्मन बन जाए ज़माना, लेकिन मोहब्बत करने वाले कभी नहीं रुकते। कैसे, सुनिएगा कि मोहब्बत से सदा दुनिया जली है और जलती है, मोहब्बत से सदा दुनिया जली है और जलती है, मिलन के वास्ते लेकिन मोहब्बत तो मचलती है। ये दुनिया प्यार को अपने भले समझे या ना समझे, धड़कता दिल तुम्हारा है हमारी सांस चलती है, धड़कता दिल तुम्हारा है। और प्रेम में अक्सर ऐसा होता है कि मिलन तो होता ही नहीं है, जिसे हम चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, और जो हमें चाहता है हम किसी और को चाहते हैं। कैसे, सुनिएगा कि सुनो सुनो एक संदली मौसम तुम्हारे मन पे मल देते, सुनो सुनो एक संदली मौसम तुम्हारे मन पे मल देते, तुम्हें पतझड़ में भी मधुमास के अनमोल पल देते। और लकीरों के बदलने से मुझे हासिल जो होते तुम, खुरच कर हाथ की सारी लकीरों को बदल देते, खुरच कर हाथ की सारी। एक हास्य गीत लोग पत्नियों पे बहुत लिखते हैं कि पत्नी ने ये किया, पत्नी ने वो किया। और मैंने भी पत्नियों के मन के मैंने पत्नियों के मन के कुछ भाव एक गीत के माध्यम में पिरोने की कोशिश की है। पत्नियां कह नहीं पाती किसी से, लेकिन उनके मन में क्या होता है, क्योंकि कहते हैं कि अक्सर जो हमारे पास होता है, क्या बोलते हैं उसको, शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। जो हमारे पास है वो हमको अच्छा नहीं लगता, जो दूसरे के पास है वो अच्छा लगता है। यही हाल पत्नियों का होता है, इसीलिए वो हमेशा अपनी पत्नियों की बुराई करते हैं। अपने वाला बासी, हाँ, अपने वाला बासी फूल लगता है, गोभी का फूल लगता है, दूसरे के गुलाब नज़र आती है। मैंने भी कहीं 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि जो आप मुझे देख रहे हैं मैं भी कभी गुलाब से हुआ करती थी। और गोभी बनने में क्या कारण है, ये शादी है, मेरा कोई कसूर नहीं है। सुनिएगा कैसे कि तूने किया प्रपोज तो हम रेडी हो गए, खाई जो चॉकलेट थोड़े फैटी हो गए, और होते थे रोज की तरह नाजुक नरम से हम, शादी के बाद फूल के हम टैडी हो गए, शादी के बाद। तो गीत के माध्यम से आपसे जोड़ती हूँ, सुनिएगा। एक पत्नी के मन की व्यथा। आप टैडी हो गए और आपके हस्बैंड डैडी हो गए। वो तो होना ही था। एक पत्नी के मन की व्यथा सुनिएगा कि हाय राम जी मुझे आपने कैसो पिया दियो मिलवाए, जाको देखत सांस हमारी बीच हलक में अटकी जाए। हाय राम, आप तालियां बजाइए धीरे धीरे तो मजा आएगा। कि हाय राम जी मुझे आपने कैसो पिया दियो मिलवाए, जाको देखत सांस हमारी बीच हलक में अटकी जाए। अरे संग चलूं तो लागे ऐसे जैसे हूर संग लंगूर, संग चलूं तो लागे ऐसे जैसे हूर संग लंगूर, शादी वाले लड्डू मोकू लगन लगे खट्टे अंगूर। अरे लागे पड़ी दूध में मक्खी, लागे पड़ी दूध में मक्खी, ना निगली ना उगली जाए। हाय राम जी मुझे आपने कैसो पिया दियो मिलवाए, हाय राम जी मुझे आपने। और इतना ही नहीं, और क्या क्या मन की बातें होती हैं बताती हूँ, सुनेगा। कि मैं अंग्रेजी में लगूं और बोला गे है निपट गवार, मैं अंग्रेजी में लगूं और बोला गे है निपट गवार, वो पप्पू सो लगे बाबरो मैं लागू मोदी सरकार। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो
पप्पू सो लगे बाबरो, मैं लागू मोदी सरकार। बात नहीं समझे कछु मन की, आंख मार के बस मुस्काए। हाय राम जी मुझे आपने कैसो पिया दियो मिलवाए, जाको देखत सांस हमारी बीच हलक में अटकी जाए। और अंतिम मन सुनिएगा कि देर होए घर चाय दिन में, बात आप लोगों तक पहुंचे तो तालियां चाहिए। कि देर होए घर चाय दिन में, बैठ तुरंत धरने पे जाए। अरे खांसी करे लपेटे मफलर, बिना बात के ही चिल्लाए। और मैं मम्मी के घर भी जाऊं, मैं अपने मैके भी जाऊं, तो भी कहे सबूत दिखाए। हाय राम जी मुझे आपने कैसो पिया दियो मिलवाए, जाको देखत सांस हमारी बीच हलक में अटकी जाए। जैसे कि कार्यक्रम है कि अगर आप सरकार में होते तो क्या करते जी। बहुत आसान लगने वाला बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब हम कुर्सी पर नहीं होते हैं उस वक्त तो कुछ और होते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी का, सत्ता का लालच या मोह या जो भी कहिए इस कदर हावी हो जाता है कि हम कुछ भी करें, सत्ता नहीं छूटनी चाहिए। जैसे कवि के हाथ में कलम आ जाए तो उसे किसी भी रस में लिखना है, ओज में लिखे, वीर में लिखे, श्रृंगार में लिखे, वैसे ही नेताओं का हाल है। अगर हम कवियों को नेता बना दिया जाता तो मुझे लग रहा है कि जो श्रीलंका का हाल हुआ कम से कम वो तो नहीं होता। भारत ही रहता। और जो अभी हमारा राष्ट्र, हमारा देश विश्व गुरु बनने के कदम पर अग्रसर है, मुझे लग रहा है कि अगर हम कभी भी सत्ता में होते, कभी नेता में होते, जैसे कि हमारे एक कवि कुल के वरिष्ठ कवि माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी जी, कवि में वो ताकत है जो प्रधानमंत्री बन गया। किसी प्रधानमंत्री में ताकत नहीं कि वो कवि बन जाए। तो ऑब्वियसली अगर कवियों को सत्ता में बिठा दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा भारत बहुत जल्दी साहित्य में विश्व गुरु होने के साथ साथ पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में एक नया आयाम स्थापित करेगा। सोने की चिड़िया था भारत, सोने की चिड़िया है भारत और सोने की चिड़िया ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।